सर अभी क्या बताए थे? लेटर राइटिंग बताए हैं। किस चीज पर बताए हैं? एसएचओ को। ठीक है, तो उस पर लिखने के लिए दे दिए हैं ना, तो आप काम की जगह लिख करके ले आइएगा। जैसे कि कई बार अंग्रेजी वाले में चाहे हिंदी वाले में भी लोग लिखवाते हैं दो दो तरीके से, या तो टू लिखते हैं या फिर टू को क्या करते हैं, हटा देते हैं। जब हम लोग एसएचओ को लिख रहे होते हैं एफआईआर के लिए या कोई रजिस्टर करने के लिए कंप्लेंट, तो डेट को आप चाहें तो ऊपर भी रख सकते हैं और डेट को आप चाहें तो सबसे नीचे भी रख सकते हैं। लेटर राइटिंग का दोनों तरीका होता है। फिर आप चाहें तो संबोधन के पश्चात भी सब्जेक्ट या विषय को रख सकते हैं, और आप चाहें तो सब्जेक्ट को संबोधन के ऊपर भी रख सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, लेटर राइटिंग का कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं होता है। उसके बाद अगर आप थाना प्रभारी को लिख रहे हैं कंप्लेंट, तो भले ही आपका एड्रेस ऊपर हो या एड्रेस आपका सबसे नीचे हो, जब आप थाना प्रभारी को संबोधित कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो सर, और उसके बाद रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू स्टेट यू, आई बेग टू इन्फॉर्म यू, आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस करने के बाद आप ये बताइए कि आई एम सो एंड सो। आपको अपना एक शुरुआत में ही जाना चाहिए। कई बार होता क्या है कि जब आप नीचे एड्रेस दे देते हैं या ऊपर अपना दे देते हैं, तो अमूमन कई बार बताया जाता है कि आप मत अपने बारे में मेंशन कीजिए, सीधे विषय वस्तु पर आ जाइए। तो आपके एड्रेस से थाना प्रभारी को ये कैसे पता चलेगा कि आप हो कौन, ठीक है, आपका पेशा क्या है? तो एटलीस्ट वहाँ पर वो मेंशन किया जाता है कि हम सो एंड सो हैं, सन ऑफ फलाना, रेजिडेंट या करंटली प्रेजेंटली रिसाइडिंग एट दिस प्लेस, एंड आई एम सो एंड सो, या बिजनेसमैन, या आई एम ट्रेडिंग इन टू दिस, ठीक है, या हम किसी जॉब में हैं। उसके बाद आप अपनी समस्या बताते हैं कि इस अमुक जगह पर मान लो कि मेरा पासपोर्ट, मेरा पैन कार्ड और सब कुछ चोरी हो गया। अब आप उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ट्राई टू रिकवर माई लॉस्ट आइटम्स एंड प्लीज प्रोवाइड मी an attested copy of the same so that I could submit it to the concerned bank and the airport authority। समझ में आया? ये जब लेटर में जाएगा ना, तो आपको अगर 10 नंबर में एक सिंपल फॉर्मेट में अगर आप लेटर लिखते हैं तो उसमें आपको 4 नंबर देगा। लेकिन अगर आप जो अभी हम जो बोले हैं, समझ में आया, अगर आप इस स्टाइल में लिखते हैं तो आपको उसी लेटर में वो 10 में क्या डाल देगा, 7 से 8 दे देगा। अभी जो बोले कैसा रहा? उठा? थोड़ा सा लेवल ऊपर उठा कि नहीं उठा? तो समझ में आया? तो ठीक है, हिंदी पढ़ा रहे हैं और अभी जो बोले हैं अगर आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम क्या करते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी हम लोग के पास 20 दिन कम से कम टाइम है, ठीक है। अगले शनिवार को चूंकि हमको अपनी ममेरी बहन की शादी में जाना है, रविवार को उसकी शादी है, और मामा है नहीं, नाना भी नहीं है, तो मजबूरी है कि हमको जाना ही पड़ेगा क्योंकि घर में कोई है नहीं। तो उसके बावजूद हमने तय किया है कि सिर्फ हम शाम में जाएंगे और अगले दिन हम क्या हो जाएगा, मतलब आ जाएंगे। तो मजबूरी है, जाना ही जाना है। आज ही उसकी मतलब वो तिलक भी है उसका, लेकिन हम आज फिर भी अवॉइड किए हैं सिर्फ पढ़ाने के कारण। तो थोड़ा सा हम झलक दिखा देते हैं, इसको ध्यान देना थोड़ा सा। लेटर राइटिंग में आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। जैसे देखो, दोनों तरफ थोड़ा सा हाशिया जरूर छोड़ेंगे, याद रखिएगा, दोनों तरफ हाशिया जरूर छोड़ेंगे और लाइन को एकदम मेंटेन रखना। सपोज कि आपका जो पासपोर्ट है, पैन कार्ड है और जो बैंक का जो पासबुक होता है, ये तीनों खो गया है, पटना रेलवे स्टेशन पे या किसी भी कहीं भी जगह पे खो गया है। अब आप कैसे उसको कंप्लेंट दर्ज करेंगे थाना में? यहां पर ऑफिसर इंचार्ज, थोड़ा सा ये बड़ा जा रहा है, इसको समझ जाइएगा क्योंकि इसमें बड़ा थोड़ा करके हम दिखा रहे हैं आप लोगों को दिखे। द ऑफिसर इंचार्ज, जो भी थाना अगर उसमें मेंशन किया हुआ हो आपके प्रश्न में कि कौन सा थाना हो, जो भी थाना हो, तो
फलानुमा पुलिस स्टेशन, आप चाहें तो यहां एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर भी यूज कर सकते हैं अगर आपके निर्देश में दिया हुआ है तो। द ऑफिसर इंचार्ज, हमने टू हटा दिया है, टू क्या किया है, हटा दिया है, लेकिन यहां पर कॉमा जरूर दीजिएगा। द ऑफिसर इंचार्ज सो एंड सो पुलिस स्टेशन, सपोज कदम कुआं पुलिस स्टेशन या जो भी हो, और फिर यहां पर पटना और इसके साथ बिहार जरूर लिखिएगा, ठीक है। और जो भी हो, सपोज मान लो जो भी पिन कोड हो, कर दिया, और यहां पर इसको डॉट मारा, ठीक। हम एकदम आपको एक वकील की भाषा में बता रहे हैं जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा हाई कोर्ट से। ये हो गया। अब आप चाहें तो डेट आप यहां पर दे सकते हैं, और चाहें तो आप डेट सबसे नीचे दे सकते हैं, याद रखना। तो चलो, क्योंकि सर ने जैसा बताया इसी फॉर्मेट पे ले जाते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर अब डालो डेटेड, द तारीख क्या है आज, 24 है, 24 ऑफ मई लिख सकते हैं, 24 डे ऑफ मई, लेकिन चलेगा 2023, डेटेड द 24 ऑफ मई 2023। चाहे तो यहां पर फुल स्टॉप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दे दिया। अब ठीक एकदम इस लाइन को पकड़े रहना है, इस लाइन से डिविएट नहीं होना है, ठीक है। अब सर लिखा, या हम बता रहे, वही तो बता रहे हैं। आप चाहें तो संबोधन लिख दें, उसके नीचे सब्जेक्ट लिखें, और आप चाहें तो सब्जेक्ट लिखें और उसके बाद सर लिखें। ये आप पर डिपेंड करता है, और ये बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप हाई लेवल के इंग्लिश के प्रोफेसर से पूछेंगे तो संबोधन के बाद भी विषय लिखा जाता है, क्योंकि आपने संबोधित किया और तब उनको विषय की जानकारी दी। लेकिन चलो ठीक है, फिर चूंकि आप कंफ्यूज ना हो उस लेवल के अंग्रेजी में, हम आपको एकदम सिंपल आपके ये में ले जाते हैं, सब्जेक्ट। याद रखना, ये लाइन क्या है, इधर उधर नहीं हो, और हाशिया यहां से, हाशिया कहां हो, इतना छोड़ा हुआ हो थोड़ा सा, ताकि वो सुंदर लगे देखने में। सब्जेक्ट दिया, इन्वर्टेड कॉमा दिया यहां पर, और रिगार्डिंग लॉस ऑफ या आप थेफ्ट ऑफ, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर क्वेश्चन में लिखा है चोरी के संदर्भ में या खो जाने के संदर्भ में, तो उसी हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा या थेफ्ट हो जाएगा। तो चलो लॉस अभी लेके चलते हैं। रिगार्डिंग लॉस ऑफ माई ओरिजिनल, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, या फिर आप उसमें जो जो चीजें खोई हैं वहां पर लिख दें। तो रिगार्डिंग लॉस ऑफ माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या माई ओरिजिनल पासपोर्ट, ठीक है, लिख दीजिए। हम बोल तो रहे हैं, आपको क्या, आप लिख दीजिए पासबुक एंड पैन कार्ड। आप आराम से लिख सकते हैं यहां पर, वो क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। रिगार्डिंग लॉस ऑफ माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर जैसा निर्देश दिया है, ठीक है। वो सर क्या बोले हैं, हम क्या बोले, उससे नहीं मतलब है। लेटर राइटिंग का कई तरीका होता है, ठीक है, इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितना भगवान ने आपको दिया है। रिगार्डिंग लॉस ऑफ माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अगर निर्देश में दिया हुआ है पासपोर्ट, बैंक पासबुक एंड पैन कार्ड, तो आप उस निर्देशानुसार क्या रखेंगे, आप यहां पर डाल देंगे। अगर वहां थेफ्ट डाला हुआ है तो आप लॉस का क्या रखेंगे, थेफ्ट। रिगार्डिंग, बहुत सारे लोग लिखवाते हैं अबाउट, ये आप पर डिपेंड करता है कि अबाउट लिख रहे हैं या रिगार्डिंग, इसको ज्यादा अच्छा माना जाता है रिगार्डिंग को। और दोनों को क्या कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। इतना समझ में आया। अब हम लोग आ जाते हैं मेन विषय वस्तु पे। अब हाँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर भी, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। अगर वो पुलिस स्टेशन दिया हुआ है, सपोज करोल बाग न्यू दिल्ली, ठीक है, तो आपको लिखना है करोल बाग न्यू, क्या, हाँ, नहीं लिखा रहेगा तो भी पुलिस स्टेशन, और फिर आपको ऐसे करके कट करके देना है। कौन सा पुलिस स्टेशन,
हो सकता है कि एक नाम के भारत में बहुत सारे पुलिस स्टेशन हो, समझ में आया? तो इसलिए आपको उसको वहां पर प्रिसाइज करना है कि दिस स्टेशन पुलिस स्टेशन, उसी पर तो आपको मार्क्स बढ़ेगा। आखिर वो कैसे, सारे देखो सारे लोग काशी ही चले जाएंगे तो गांव में रह करके जूठन कौन चाटेगा, समझ में आया? हाँ, क्या द ऑफिसर इंचार्ज लिखिए। अगर आपको एग्जाम में लिखा हुआ है एसएचओ लिख दीजिए, स्टेशन हाउस ऑफिसर लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, ठीक है, दिस एंड दिस पुलिस स्टेशन। और आपको उसको नीचे भी पोजीशन देना है कि कौन सा पुलिस स्टेशन, ठीक है। इससे आपका मार्क्स क्या होता है, बढ़ता है कि एक एक पॉइंट लेता चला गया है। हिंदी में थाना प्रभारी, हाँ आप जैसे होता क्या है ना कि जब हम लोग कोई शिकायती पत्र लिखते हैं, नगर निगम के आयुक्त को लिखा, ठीक है, तब आप वहां पर क्या कर दीजिए कि ऊपर में अपना प्रेषक भेजने वाले का सेंडर्स का एड्रेस दीजिए कि किस मोहल्ले का है, क्या मेरे क्षेत्र में अगर पटना नगर निगम का है तो क्या पटना का ही मामला है। आपने दिया पूरा अपना, दिस हाउसिंग सोसाइटी फलानवा, फ्लैट नंबर इतना, हाउसिंग सोसाइटी इतना, और अपना पता दे दिया। उसके बाद आपने लिखा तो जो जिसके पास शिकायत गई है वो जान गया कि कंप्लेंट मेरे इलाके से ही आई है, ठीक है। यहां पर आप क्या ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं इसको, अपना फॉर्मेट को। यहां पर हिंदी में होगा तो थाना प्रभारी, हाँ आप लिख सकते हैं, टू लिखा तो उसके बदले में होता है सेवा में, चाहे आप हटा दिए तो सीधे थाना प्रभारी महोदय। थाना प्रभारी हिंदी वाले में थोड़ा सा आपको ज्यादा वो विनम्रता मांगते हैं, वहां लिखा रहता है, ठीक है। तो द ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन, सपोज कदम कुआं पटना बिहार, डेटेड दिनांक, और सिंपल इसमें लिख दीजिए दिनांक। हिंदी वाले में आपको बहुत ज्यादा इस टाइप के अंग्रेजी मारने का वो मौका नहीं मिलता है। और विषय मेरे जो महत्वपूर्ण कागजात हैं उनके खोने के संबंध में, ठीक है। और या जो क्या बोलते हैं ओरिजिनल को क्या बोलेंगे, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है आपका, जो मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल प्रमाण पत्र खोने के संबंध में। और उसके बाद नीचे आ जाइए, अब क्या, हाँ इन्वर्टेड कॉमा हिंदी में भी, इन्वर्टेड कॉमा हिंदी में भी जाएगा। आप चाहें तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन देना अच्छा माना जाता है। अब उसी लाइन में, लाइन को एकदम चेंज नहीं करना है, सर कॉमा यानी महाशय, ठीक है, और उसके बाद क्या दे दिए, कॉमा जरूर दिए, और जहां पर कॉमा दिए वहां से शुरू किया लाइन, ठीक है, सर। और हमेशा एक ही लाइन ही, आई बेग टू स्टेट यू, क्योंकि जब सारे लोग आई बेग टू स्टेट यू करेंगे तो उसको समझ में आएगा कि आई बेग टू स्टेट यू, ठीक है। तो यहां पर सर, और आप महाशय महोदय, मैं कुमार प्रियांक, ठीक है, पुत्र श्री फलाना का निवासी हूं, मतलब सपोज कि भिगना पहाड़ी या नया टोला का क्या हूं, संप्रति मैं यहां का निवासी हूं, ठीक है, मैं पेशे से शिक्षक हूं, दे दिया अपना। और उसके बाद आज दिनांक यहां इतने बजे पटना रेलवे स्टेशन पर मेरा जो बैंक अकाउंट, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, पासपोर्ट, बैंक पासबुक और पैन कार्ड खो गया, पैन कार्ड खो गया है। और मेरा पासपोर्ट का नंबर सो XXX, मेरे बैंक अकाउंट का नंबर XXX, और मेरे जो भी मतलब तीसरा जो डॉक्यूमेंट है आपका पैन कार्ड, उसका ये नंबर है। यानी जानकारी दे दी कि उसका क्या क्या नंबर है। ये नहीं सीधे स्किप नहीं कर जाना है, वहां पर लिखना है कि आपका क्या क्या है, ठीक है, उसकी जानकारी देनी है आपको। और उसके बाद नीचे लिखिए कि महाशय आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा जो ये खो गया डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि जो दस्तावेज है, इसे यथाशीघ्र मतलब इसके संबंध में जो है आप शिकायत दर्ज करें, और इसकी जो ये अभिप्रमाणित प्रति है वो मुझे उपलब्ध कराने की कोशिश करें, ताकि
उसे मैं अपने बैंक में और एयरपोर्ट अथॉरिटी पर जमा करा सकूं, क्योंकि तभी आपको नया अलॉट होगा। तो जब आप इतनी चीजें लिखेंगे तो आपको लेटर राइटिंग में मार्क्स क्या आएगा? अच्छा आएगा। लेकिन आप क्या लिखें कि खो गया है, इस संबंध में यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए, धन्यवाद, आपका विश्वासी सो एंड सो, तो आपको आएगा 3 नंबर या 4 नंबर आएगा, तो मार्क्स जरूर आएगा, लेकिन आपके सफल होने के चांसेस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। लेकिन आपके लेटर राइटिंग का मतलब यह थोड़ी होता है कि खाली फॉर्मेट बना दिया और डाल दिया, ऐसे नहीं होता है। अच्छा मार्क्स कोई टॉप कैसे करता है? कोई टॉप इसलिए करता है कि वो बाकियों से अलग दिखता है, और वो अलग दिखाता है और ज्यादा सही दिखाता है, इसलिए उसको मार्क्स दिखता है। सर जो भी डाल सकते हैं आप, यहां डाल सकते हैं सर या मैडम, और याद रखिएगा कि इस वाले पोजीशन पे मैम मत लिखना, ठीक है? जब हम लोग अंग्रेजी लिख रहे होते हैं हम बोल देते हैं आई कांट, लेकिन लिखते समय आई कैनॉट। ग्रामेटिकली आई कांट आप यूज नहीं कर सकते हैं लिखते समय। लिखते समय आपको पूरा कैनॉट, पूरा मैडम, ठीक है? हाँ, बोलते समय मैम, बोलते समय आई कांट डांस साला, लेकिन लिखते समय आई कैनॉट डांस, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला। सर मैडम, ठीक है? अगर यहां पर गया तो यहां से हमने शुरू किया, आई एम, ठीक है? सन ऑफ, प्रेजेंटली, residing at, sir I am XYZ son of LSW presently residing at, यहाँ, ठीक है? आपने पहले ही अपना एक छोटा सा परिचय उसको दे। क्या चीज? सन ऑफ ना, हाँ ये कर सकते हैं, इसमें थोड़ी कोई लिंक दे रहे हैं आप। सन ऑफ तभी तो पता चलेगा। नहीं, सन ऑफ ऐसे ही एकदम ऑब्लिक देके सन ऑफ, ठीक है? नाम से सिर्फ बचना होता है। आप हाँ लिख दीजिए, लिख सकते हैं आप वहां पर, आप ABC लिख दीजिए, DEF लिख दीजिए, XYZ लिख दीजिए, चलेगा। बस अपना परिचय आपको किसी तरह बचना है। हाँ, लेकिन अगर लिखा है कि यू आर रमेश सन ऑफ महेश, तो आप लिख दीजिए आई एम रमेश सन ऑफ महेश, ये लिखा। आप चाहें तो अपना प्रोफेशन लिख सकते हैं, अथवा आप उसको स्किप कर सकते हैं। फिर लिखना, चूंकि आप डेट डाल चुके हैं, कितने तारीख? 24 मई, तो नीचे लिखिए कि टुडे, डेट इज, टुडे डेट इज, कॉमा, टुडे डेट इज ऑन 24th of May 2023 I lost my, ठीक है? आई लॉस्ट माई, सीधे खोने का है अगर तो आई लॉस्ट माई, अपना तीनों जो डॉक्यूमेंट्स है या माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? जहां पे जैसा निर्देश रहेगा, तो टुडे डेट इज, टुडे डेट इज, फिर डेट डाला ऑन 24th of May 2023 आई लॉस्ट माई, क्या था? आई लॉस्ट माई, हाँ, ओरिजिनल पासपोर्ट, ठीक है? बैंक पासबुक, इसको वहां पर कॉमा नहीं, एंड, और ये छोटा वाला एंड नहीं मारना है स्टाइल में, लिखते समय क्या लिखना है? पूरा एंड जाएगा, एंड पैन कार्ड, ठीक है? अब हमने अपनी समस्या, हाँ, पैन कार्ड एट जो भी जगह है उसको आपको मेंशन करना है, ठीक है? अगर कोई जगह निर्देश में दिया हुआ है तो आप उसको मेंशन कीजिए जगह को, ठीक है? और नहीं तो वहां भी क्या कर देना है, अगर जगह है तो वहां मेंशन करो एट अराउंड, टाइम दीजिए,
अराउंड सपोज 5 PM, एट अराउंड 5 PM। अब आपने क्या क्या बताया? हम अपना परिचय दे दिए, पिता का नाम बता दिया और हमने बताया कि हम यहाँ के निवासी हैं, यानी हम फेक आदमी नहीं हैं। दूसरा, हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है इस जगह पर क्या हो गया? खो गया। कितने बजे खोया? यानी कि आपने अपने लेटर में उसको समय, जगह और जो दिन है वो सब बता दिया। अब आपको मार्क्स क्या होगा? ज्यादा मिलेगा, आपका मार्क्स बढ़ेगा। अब ये हो गया पहला पैराग्राफ आपका, जिसमें आपने इतनी जानकारी उसको दे दी। ठीक है, हम यहां पर कहीं नहीं लिखें आई बेग टू स्टेट यू, हम कहीं नहीं लिखें आई बेग टू इन्फॉर्म यू। ठीक है, आप चाहें तो अपने हिसाब से लेटर को इस तरह भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, आई बेग टू इन्फॉर्म यू डेट आई एम सो एंड सो। ठीक है, या आई एम दिस। एक कोई प्रॉपर सेटअप नहीं होता, इस चीज को याद रखिएगा। आपको अपनी बात करीने से कहां तक पहुंचा देनी है, थानाध्यक्ष प्रभारी तक, इसको लेकर डरना नहीं है। और उसके बाद लिखिएगा कि आई, फिर इसी लाइन पर पकड़ लेना है, थोड़ा सा यहां पर गैप देके। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, विनम्रता पूर्वक निवेदन या विनम्र निवेदन, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू रजिस्टर अ कंप्लेंट। रजिस्टर ए कंप्लेंट नहीं, देखना कंप्लेंट, रजिस्टर ए कंप्लेंट। ठीक, क्या? नहीं, आप चाहें तो यहां ला सकते हैं इस लाइन को, या आप चाहें तो जहां पर वो आई वाला नहीं लाइन पकड़ाया था, जहां से आप वहां से भी ले जा सकते हैं। ठीक है, बोले तो कि आप उस एक लाइन को पकड़ लीजिए या फिर आप वहां से ले जाइए, दोनों सही है। हम पहले बता रहे हैं, कंफ्यूजन दूर रखना। आप चाहें तो जहां पर आई से स्टार्ट किए हैं उस लाइन से अपना सेंटेंस उठाते जाइए, या आप चाहें तो एक ही लाइन को पकड़े रहिए, दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू, शब्दों पर ध्यान देना क्योंकि आप लोग के लेटर राइटिंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत लोगों का हो रहा है। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू रजिस्टर ए कंप्लेंट रिगार्डिंग, I humbly request you to register a complaint regarding this and provide me an attested, देखना an attested, and provide me, I humbly request you to register a complaint regarding this and provide me and अटेस्टेड कॉपी। ठीक है, रजिस्टर कंप्लेंट का एक अटेस्टेड कॉपी। कैसे होता है कि नहीं, वो आप जब कंप्लेंट लिखते हैं ना तो आपसे वो बोलते हैं कि आप दो पेज पर लिख के दे दो, और एक को वो अपने पास रख लेते हैं, दूसरे पर मुहर मार करके और सिग्नेचर मार के रिसीविंग लिखते हैं उस पर। ठीक है, और रिसीविंग लिख करके आपको दे देते हैं। तो आप उस कॉपी की भी मांग कर रहे हैं कि प्लीज एक शिकायती, इसमें संदर्भ में शिकायत दर्ज की जाए, सनहा दर्ज की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, जो आपको मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन पेपर में दर्ज किया जाए, और इससे संबंधित अटेस्टेड कॉपी यानी कि अभी प्रमाणित प्रति मुझे उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। ठीक है, तो क्या लिखते हैं यहां पर? एंड प्रोवाइड मी एंड अटेस्टेड कॉपी, ठीक है, ऑफ द सेम, ऑफ द सेम, सो डेट, आखिर भाई वो जानेगा ना कि काहे तुमको चाहिए अटेस्टेड कॉपी, तो आपने एक कारण दे दिया कि सो डेट आई कैन सबमिट इट्स, ये यहां पर कुछ नहीं, इट्स सबमिट इट्स फोटो कॉपीज, क्योंकि एक जगह नहीं देना है, दो जगह देना है।
एंड आई कैन सबमिट इट्स फोटो कॉपीज, किसकी फोटो कॉपीज, जो आप अटेस्टेड हमको जो देंगे ना कंप्लेंट उसकी, एंड आई सो डेट आई कैन सबमिट, या आई कुड, आप चाहें तो यहां पर क्या यूज कर सकते हैं आई कुड, लेकिन यहां पर चूंकि आपको लेना ही लेना है इसलिए हम क्या यूज कर देंगे आई कैन सबमिट इट्स फोटो कॉपीज टू द कंसर्न्ड, और सबसे पहले क्या था पासपोर्ट था ना, तो सो दैट आई कैन सबमिट इट्स फोटो कॉपीज टू द कंसर्न्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड द बैंक। कंसर्न्ड हो गया है, कंसर्न्ड यानी संबंधित हवाई अड्डा प्राधिकरण, जहां पर हमको पासपोर्ट वापस मिलेगा वहां पर हम कंसर्न्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड द बैंक। ठीक, ये डाला, पेपर चेक करने वाला खुश हो जाएगा कि देखो कितना प्रॉपर फॉर्मेट में ये एक एक बात को जो है मैनेज कर दिया है। ठीक है, ये हो गया कि आप, उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया कि भैया आप हमको मेरा एक तो सबसे पहले आप कंप्लेंट रजिस्टर कर लीजिए, और दूसरा आप जो है इसकी अभी प्रमाणित प्रति मुझे उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि संबंधित हवाई अड्डा प्राधिकरण और बैंक में मैं इनकी प्रतिलिपियों को जमा करा सकूं। ठीक है, ताकि हमको फिर बाद में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिना थाना के वो आपको देंगे, आप बैंक में जाइए खो गया तो कहेंगे कि वो ले आइए, कॉपी ले आइए नॉर्मल कंप्लेंट रिपोर्ट की, एनसीआर की या एफआईआर की, उसके बिना आपको फिर आपका पासपोर्ट या पासबुक क्या होता है नहीं मिलता है। वो बोलते हैं कि थाना में शिकायत दर्ज कराए हैं तो हाँ तो लाओ, तो जब आप ये मेंशन करते हैं तब जाकर के आपको क्या होता है अच्छा मार्क्स मिलता है। अब आप क्या लिखोगे, जो तीसरा एक मजमून इसमें आता है कि अब आएगा आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू। ठीक है, हाँ पैरा छोड़ के फिर यहां पर आई, बहुत देखना शैल बी, इसको याद रखिएगा, आई शैल बी ओब्लाइज्ड या हाईली ओब्लाइज्ड, अत्यंत आभारी रहूंगा आभारी रहूंगा, तो आई शैल बी ओब्लाइज्ड। बहुत लोग ओब्लाइज लिखते हैं, ओब्लाइज कीजिएगा, लिख सकते हैं अत्यंत आभारी लिख दो, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, थाना प्रभारी खुश हो जाएगा कि अत्यंत आभारी है। तो आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू यू, आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू यू if you take timely action in this regard, if you take timely action in this regard, timely लिख सकते हैं, appropriate लिख सकते हैं, suitable लिख सकते हैं, if you take suitable action, if you take an appropriate action, अगर appropriate लिखोगे तो an जुड़ जाएगा, और if I shall be highly obliged to you या I shall be obliged to you if you take timely action in this regard। ठीक है, और आप अगर चाहें तो इसमें जोड़ सकते हैं so that I could recover my lost documents। चाहें तो छोड़ दो, समय की अगर कमी है, लग रहा है कि बाप रे बाप बाकी जब छूट जाएगा, तो आपको क्या कर देना है, यहां पर रोक देना है या लिख देना है आगे so that I could recover my lost documents। भाई आप एक्शन लीजिएगा तभी तो मेरा खोया हुआ डॉक्यूमेंट मिल सकता है, सो डेट आई कुड रिकवर माई लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स, या रोक दिया या चाहे तो रोक दिया, अब हो गया आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू इफ यू टेक टाइमली एक्शन इन दिस रिगार्ड। तो चल भैया सब कुछ समय से कर दिया थाना प्रभारी ने, इसलिए क्या बनता है थैंकिंग यू। अगर सपोज देखो हम थोड़ा सा टेक्निकली एक चीज बता दें, अगर हम यहां से आई को ला रहे हैं तब तो जाएगा, अगर चूंकि यहां से लाया था तो हर चेंज पर, जैसे आपने कहा कि हम जहां से चेंज किए उस लाइन को पकड़ लेंगे, या अगर यहां से लाते हैं आई को तो सारे को क्या करेंगे एक लाइन में, यहां से लाना तो फिर जब पैराग्राफ चेंज होगा तो कहां पकड़ लेना है ये वाले लाइन को थैंकिंग तक। तो यहां पर थोड़ा सा किए क्या कि हम इसी लाइन में आ गए हैं यहां भी, तो इसको समझ लीजिएगा, हम समझा दिए हैं बस, चूंकि आप लोग बच्चे तो हैं नहीं, चीजों को समझ रहे होंगे। अब यहां पर लिख लो थैंकिंग यू, देखना
दोनों देखना, थैंकिंग यू चलेगा, ये भी चलेगा बड़े में, कोई दिक्कत नहीं है अभी, थैंकिंग यू, धन्यवाद। ठीक है, अब इसको हमेशा बड़ा, योर्स, योर्स, ये फेथफुल्ली, योर्स फेथफुल्ली। हस्ताक्षर के लिए जगह होता है तब नाम लिखा जाता है, हस्ताक्षर के लिए क्या होता है, यहां पर क्या होता है, सिग्नेचर, और तब आप अपना नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, एड्रेस का में आधार हो गया। ठीक है, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू इफ यू टेक टाइमली एक्शन इन दिस रिगार्ड। ठीक है, सो डेट आई कुड रिकवर माई लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुल्ली, सिग्नेचर, नेम, एड्रेस और नीचे में मोबाइल नंबर। ठीक है, हिंदी में भी एकदम, हिंदी में भी सेम जाएगा कि आप इस दिशा, आपसे मतलब यदि आप इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करते हैं, कौन सी कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई करते हैं, तो मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा, ताकि मुझे मेरा खोया हुआ मेरे जो मूल प्रमाण पत्र है मुझे मिल, या जो मूल मेरे दस्तावेज हैं वो मुझे मिल सकें। धन्यवाद, आपका विश्वासी, और यहां कॉमा जरूर डालिएगा, योर्स फेथफुल्ली के बाद कॉमा डाल देना, योर्स फेथफुल्ली, सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सबसे नीचे। समझ में आया? अगर आप इस तरह लिखते हैं, हाँ बोलिए, हाँ, किस, हाँ हाँ हाँ, नहीं, तब जाएगा आपका एड्रेस सबसे ऊपर, तब आपका, वो हम उस पर आगे बता देंगे। हाँ, लोकेलिटी पे सबसे ऊपर लिख दीजिएगा, अपना एड्रेस दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद डेट डाल दीजिए। ठीक है, और तब फिर उनका पदनाम दीजिए पूरा, उसके, हाँ 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 सेम रहेगा, वो सब सेम रहेगा, वो ज़्यादा कुछ नहीं रहता इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मेरे स्टूडेंट लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो समझ में आया ना? ऐसे लिखोगे तो फायदा होगा, याद रखना इसे, इसको।